जय माता दी। आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी 8वां दिन है और 8वें दिन महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन महाविद्या बगलामुखी के साथ साथ माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। और आज आप माँ बगलामुखी की कथा के साथ साथ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी हिंदी अनुवाद सुनेंगे। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमा में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी भी गुरु के निर्देश की इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्यरात्रि में करना चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ही आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें और प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ जरूर करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी की यंत्र की स्थापना कर दें, या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या जल में ही प्रभावित कर दें। अगर आसपास नदी आदि ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य की जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं। और इनकी साधना करने से साधक भी सभी समाप्त हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है: ओम हरिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभं जीवाम कीले बुद्धि विनाशाय हरि ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही
अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाली ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु जी भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रास सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। स्वराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में क्रीड़ा करती महापिता स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज में ब्रह्मांडी तूफान थम गया। इस समय रात्रि को देवी बलगामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोक को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के शंश का समन करने वाली हैं। बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि वल्ग का अर्थ होता है लगाम। वल्गामुखी यानी जो दुश्मनों के जीभ पर लगाम कसते। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी है, यानी शत्रु के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति है। इसलिए दुश्मनों पर पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यह थी महाविद्या बगलामुखी की कथा। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरी श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने अथवा शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार को घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का वर्धन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोमत शत्रु का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमितनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली,
दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपके बालों की लता के आकर्षित होने से पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों की पीड़ों को हरने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुधुम्बी से दुम दुम ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली शुंभ निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकलाते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपके बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगना के तत था थई थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुट अडविज की धू धुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्त कृत्य अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धानेश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में लीन रहने वाली, हे महिषासुर का वर्धन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरे के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली है, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस साथी के समान उत्तेजित, हे गणेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चार है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों के घिरी कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।
जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचर हुई पुलीन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैर के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों में सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति के समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वृक्ष से आलिंगन होने वाला इंद्र के समान सूखा भूति ही क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेती हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर करता है। नहीं तो क्या मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। जगत जगनी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों पर भी वर्षा कर दो। इसलिए इस समय जैसा उसको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इसी प्रकार से बगलामुखी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।